बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिल सकें। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है प्लेज और राइट ऑफ पानिस के हवाले से। सबसे पहले बात करते हैं कि तहवील अमानती गुर्फ क्या है, यानी प्लेज से क्या मुराद है। सेक्शन 172 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गुरुकनंदा और गुरुदार की तारीफ करती है। माल की तहवील अमानती बतौर अहद की तामील या फ़र्ज की अदायगी की ज़मानत जो है वो गिरव कहलाती है। इस सूरत में अमानत गिरव कनिंदा कहलाता है और अमीन को गुरुद्वार कहते हैं। शर्त गिरवी क्या है? गिरवी किसी माले मनकूला को उस शख्स के कब्जा में बतौर ज़मानत दिए जाने को कहते हैं जिसने रकम कर्ज दी हो। गिरवी चूंकि तहवील अमानती की ही एक किस्म है, इसलिए उसमें माल की हवालगी जो है वो लाजमी अंसर है और ये हवालगी हकीकी और ताबीरी दोनों तरह की हो सकती है। गिरवी सिर्फ माल मनकूला का हो सकता है, उसमें दस्तावेज़ात, काबिल बै और शरी और कंपनियों के हिस्स वगैरह भी शामिल हैं, लेकिन माल करेंसी नोट इसमें शामिल नहीं होंगे। माहदा गिरवी के तहत गिरवीदार गिरवी रखे जाने वाले मालिक सामान का मालिक नहीं बन जाता, बल्कि उसे इस माल पर उस वक़्त तक खसूसी हकीकत हासिल हो जाती है और ये हकीकत उस वक़्त तक कायम रहती है जब तक गिरवीदार जो है वो रकम अदा ना कर दे। अमानत गिरवी की जो मज़ीद आसान तारीफ है वो ये है कि किसी माले मनकूला को किसी शख्स के कब्ज़ा में बतौर ज़मानत देना प्लेज है। कफालतों की 3 इकसाम हैं। सबसे पहले है लीन यानी हक के गिरफ्त। इसमें हकीकत जो है वो मालिक के माल की रहती है, गो कब्ज़ा जो है वो अमीन का होता है। दूसरी चीज़ है मोर्टगेज यानी रहन। इसमें मर्तहन को माल पर हकीकत हासिल होती है। और तीसरी चीज़ है प्लेज यानी गिरवी। ये हकीकत गिरफ्त और रहन की दरमियानी सूरत है। इसमें माल की हैसियत हासिल गुरुद्वार के कर्जा की अदायगी तक महदूद रहती है। जैसे ही वो कर्जे की अदायगी कर देता है वो उसको माल वापस करना पड़ता है। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ पानी यानी गिरफ्तार के हकूक। गिरफ्तार के हकूक के मुतल्लिक सेक्शन 173 से लेकर 177 तक हैं। सबसे पहले है उसमें माल को रोकने से मुतल्लिक गिरफ्तार का हक। गिरफ्तार गिरवी माल को रोक सकता है, ना सिर्फ अहद की तामील या फ़र्ज की अदायगी की ज़मानत के लिए बल्कि कर्ज की मुनाफत के लिए भी और तमाम ज़रूरी अखराजात के लिए भी जो माल को कब्ज़ा में रखने या उसकी वजह से बराह रास्त किए गए हों। दूसरी बात यह है कि किसी और कर्ज से मुतल्लिक गिरवीदार गिरवी शुदा माल को रोक नहीं सकता। सेक्शन 174 का इतलाक उन कर्जों पर नहीं होगा जो कई और दूसरी कफालतों पर दिए गए हों। यानी बाज गिरवीदार जो है गिरवी शुदा माल को किसी और कर्ज या और अहद के वजह से रोक नहीं सकता। उसने इस माल को कब्ज़ा में जब जिस मकसद और जिस अहद के लिए लिया था, अगर वो पूरा हो गया है, उसकी तामील पूरी हो गई है, तो फिर वो उसे रोकने का हक नहीं रखता। तीसरी बात अखराजात के मुतल्लिक गिरफ्तार को गैर मामूली हक। यहाँ सिर्फ गिरफ्तार को गैर मामूली अखराजात की वसूली का इख्तियार है और वसूली ना होने की सूरत में वो माल को रोक नहीं सकता। इसको सिर्फ रकम की वसूलियाबी के दावे का इख्तियार है। चौथी बात है हक के गिरफ्त। गिरफ्तार अदाई कर्जा या तमील अहद के लिए और कर्जा के सूद और तमाम ऐसे अखराजात के लिए रोक सकता है जो माल को कब्जा में रखने या निगहदाश्त की वजह से आयद होते हैं। इसकी 5वां पॉइंट है दावा का हक। अगर माल की निगहदाश्त में गिरफ्तार के गैर मामूली अखराजात हुए हैं तो वो गिरव कनिंदा से उनकी वसूली के लिए दावा दायर कर सकता है। छठा पॉइंट है बै का हक।
یعنی گرویدار مہلت معقول کے ساتھ مناسب اطلاع دے کہ مال گروی شدہ ہے اور اس قدر بیع کر دے جو قرض کی ادائیگی یا عہد کی تعمیل کے لیے کافی ہو، اور باقی مال واپس کر دے اگر مال کی قیمت کم آئی ہو تو گرو کنندہ جو ہے وہ باقی رقم دینے کا ذمہ دار ہوگا۔ اگر رقم زیادہ ہوگی تو وہ گرو کنندہ کو واپس کر دی جائے گی۔ 7واں پوائنٹ ہے اس کا کہ گرویدار کا حق جہاں گرو کنندہ کا قصور ہو۔ جب کسی رقم کے عوض کوئی منقولہ جائیداد ایک شخص کے ہاتھ گروی کی جاتی ہے تو اس شخص کو اس منقولہ جائیداد پر خاص حقیقت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی خاص رائٹ اس پہ بن جاتا ہے۔ اسی حق کے تحت وہ جائیداد کو روک سکتا ہے یا مناسب اطلاع دینے پر گروی شدہ مال کو وہ فروخت کر سکتا ہے۔ سیکشن 176 کے تحت گرویدار اگر گرو کنندہ کو قرض کی ادائیگی نہ کرے تو گرویدار اس کے خلاف قرضہ نہ ادا کرنے کے یا عہد نہ پورا کرنے کی بنا پر دعویٰ دائر کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے، اور گروی شدہ مال کو اپنے پاس متوازی ضمانت کے طور پر رکھ سکتا ہے، یا گرو کنندہ کو فروخت کا مناسب نوٹس دے کر گروی شدہ مال کو وہ فروخت بھی کر سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ گروی مال یا تحویل امانتی کے ضروری عناصر کیا ہیں۔ گروی مال یا تحویل امانتی ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں چند عناصر موجود ہوں، جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ مال گرو کنندہ کے پاس تھا۔ دوسرا، مال گرویدار نے نیک نیتی سے اس صورت میں گروی رکھا کہ اس میں شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ اگر گرو کنندہ کسی ناجائز فعل کا ارتکاب کر رہا ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ مال کا قبضہ اصل مالک یا کسی دوسرے شخص سے بذریعہ جرم، فریب یا جبر نہیں لیا گیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ تجارتی کرندے نے مال گروی کیا ہو، یا پھر 5واں پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ جب گرو کنندہ کا قبضہ اس مال پر تھا جسے اس نے گروی کیا بذریعہ معاہدہ ممکن الانفساخ عمل میں آیا ہو اور وہ معاہدہ اس وقت گروی منسوخ نہ کیا گیا ہو، اس صورت میں گرویدار کا مال جائز حق ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے نیک نیتی سے عمل کیا ہو، اس کو گرو کنندہ کے نقص حق کی اطلاع نہ ہو۔ چھٹی بات، اگر کوئی شخص ایسا مال گروی کرے جس میں اس کو صرف حقیقت محدود حاصل ہو، وہ گروی اس حقیقت کی حد تک جائز ہوگی۔ یہ تھے کچھ پوائنٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں پلیج کے حوالے سے اور پانی کے رائٹس کے حوالے سے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔